हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 8 के कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कुछ आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि एक वीसीआर और एक टीवी दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा गया। मतलब जो वीसीआर खरीदा गया उसका भी कॉस्ट था 8,000 रुपीज़ और जो टीवी खरीदा गया उसका भी कॉस्ट था 8,000 रुपीज़। दुकानदार को 4% लॉस होता है वीसीआर पर। क्लियर। और 8% प्रॉफिट होता है टीवी पर। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस और प्रॉफिट बताना है। मतलब कंप्लीट उसको क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट। क्लियर। तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। सीपी ऑफ वीसीआर कितना में खरीदा, 8,000। क्लियर। समझिएगा कि वीसीआर पे प्रॉफिट, वीसीआर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कितना परसेंट का हुआ, 4% का। तो पहले हम ये पता करेंगे कि आखिर वीसीआर को बेचा कितना में था। क्लियर। तो एसपी ऑफ वीसीआर, तो फॉर्मूला दिए थे, क्या था उसका फॉर्मूला, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। क्लियर। इसका मतलब कि 100 माइनस 4 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी कितना हो गया, 8,000। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 96 बाई 100 इंटू 8,000। जीरो तो कट गया। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 8 से 14,004, 7,680। इसका मतलब ये हुआ कि वीसीआर को इतने अमाउंट पर बेचा गया। क्लियर। अब आते हैं टीवी का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। क्लियर है। तो सीपी ऑफ टीवी, टीवी खरीदा कितना में, 8,000 में। क्लियर है। और टीवी पे जो है प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 8% का। तो अब हम लोग टीवी का एसपी निकालते हैं। तो लिखेंगे एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी। तो फॉर्मूला दिए थे 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। क्लियर। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 8 बाई 100 और सीपी कितना है, 8,000। क्लियर। तो 0 0 कट गया, कितना हो गया, 108 इंटू 80। क्लियर। तो कितना हो गया, 8,640। इसका मतलब जो टीवी को बेचा गया तो वो इतने अमाउंट में बेचा गया। अब हम पता करते हैं कि टोटल सीपी और टोटल एसपी कितना था। क्लियर। तो टोटल सीपी, तो क्या करेंगे, टीवी का सीपी और वीसीआर का सीपी दोनों ऐड करेंगे। मतलब 8,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 16,000। मतलब 16,000 का टोटल खर्च हो खरीदने में। क्लियर। अब पता करेंगे टोटल एसपी। तो पहला एसपी कितना था, 7,680 और दूसरा एसपी कितना था, 8,640। क्लियर। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 1 6 12 1 13 12 1 16,320। 16,320 जो है वो टोटल एसपी हुआ। अब देखिए खरीदा था 16,000 में, बेचा 16,320 में, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करते हैं एसपी माइनस सीपी। मतलब कि 16,320 में से हम लोग माइनस करेंगे 16,000, मतलब 16,000, कितना बचेगा, 320। पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालिए। तो चूंकि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो कैसे, तो P परसेंट इज इक्वल टू P बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 320 का। CP कितना, मतलब टोटल CP कितना है, 16,000 इंटू 100। जीरो कट गया, ये जीरो यहाँ कटा, 16 2 जा। मतलब ये हुआ कि उसको टोटल ट्रांजैक्शन पर 2% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट किया जाए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 रुपीज है और जब टीवी खरीदा जाएगा तो टीवी खरीदने पर
12% का टैक्स लगेगा। तो जब टैक्स इंक्लूड होता है किसी चीज में तब उसका दाम जो है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? तो बोल रहा है कि आखिर विनोद को कितना अमाउंट पेड करना होगा अगर वो इसको खरीदता है। क्लियर? तो अब यहां देखिए, प्राइस ऑफ टीवी कितना है? 13,000। क्लियर? टैक्स कितना है? सेल टैक्स कितना है? 12%। क्लियर? तो अब देखिए, तो टोटल प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा? तो 13,000 में हमें प्लस करना होगा 12%, क्योंकि टैक्स ऐड करने पर अमाउंट बढ़ जाता है। तो 13,000, ठीक है, प्लस 12% ऑफ 13,000। क्लियर? मतलब 13,000 प्लस ये हो जाएगा 12/100 इंटू 13,000। क्लियर है? जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा? तो 13,000 प्लस 1326 1560। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14,560। मतलब उसको इतना अमाउंट पेड करना होगा अगर वो खरीदता है तो। क्लियर है? इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है कि अरुण जो है वो एक स्केट खरीदता है। क्लियर है? तो जब वो स्केट खरीदता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि स्केट का मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस का मतलब हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि जो उस पे टैग लगा हुआ होता है प्राइस का किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्लियर? तो मार्क प्राइस से 20% को डिस्काउंट मिलता है। क्लियर? और तब उस अरुण को 1600 रुपीज पेड करना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि आखिर उसका मार्क प्राइस क्या था। क्लियर है? तो देखिए, हम लोग मार्क प्राइस को x मान सकते हैं। क्लियर? तो लिख सकते हैं कि लेट द मार्क प्राइस, इसका मतलब MP BX। क्लियर? अब चूंकि डिस्काउंट मिला तो अमाउंट घटेगा, है ना? तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20%। इसका मतलब अब देखिए, तो अमाउंट पेड किया कितना? अमाउंट कितना पेड हुआ? 1600। क्लियर? तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मार्क प्राइस में से, देखिए मार्क प्राइस में से क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर? तो मार्क प्राइस में से माइनस कीजिए 20% ऑफ मार्क प्राइस। क्लियर? तब तो निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस कितना? 1600। क्लियर? तो मार्क प्राइस क्या था? x, तो 20/100, 20% है मतलब 100 और इनटू MP मतलब x इज इक्वल टू 1600। ये कटेगा 5 बार में, मतलब ये ऐसे हो जाएगा x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1600। क्लियर हो रहा है? नीचे कुछ भी नहीं तो क्या हो गया 1, एलसीएम कितना होगा 5। तो आप इसको क्या लिखिएगा? 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600। तब ये क्या हो जाएगा? 4x/5 इज इक्वल टू 1600। अब समझिए कि x बराबर क्या होगा? तो x इक्वल 1600 इंटू 5, क्योंकि 5 नीचे था चला गया ऊपर, अब ये 4 ऊपर से कहां जाएगा? नीचे। क्लियर? तो मतलब 400। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मार्क प्राइस था स्केट का वो कितना था? 2000। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? आज के वीडियो में इतना ही। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए इस चैप्टर से, आप उसको YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए धन्यवाद।